ये बिल्कुल उपयुक्त होगा कि आज के दिन मैं अपना सत्संग उसी समय से आरंभ करूं जब हम गुरु जी के समक्ष बैठे हुए आखिरी सत्संग में हम गए थे 27 मई सन 2007 में। वो सत्संग गुरु जी की बहुत कृपा रही कि हमने गुरु जी के दर्शन पहली बार जनवरी 22 जनवरी 2000 में किए थे। तब से लेकर के 27 मई 2007 तक गुरु जी ने शायद ही कोई सत्संग मिस करने को दिया। गुरु जी की बहुत कृपा रही, उसके लिए बहुत बहुत आभार है गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना है। चूंकि जैसे मैंने कहा, आज ये बहुत ही ब्लेस्ड डे है। हम नहीं समझ पा रहे थे, तब बहुत वेदना में थे, बहुत दुखी थे कि गुरु जी ये कैसे हो गया। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे जीवन काल में गुरु जी इस तरह समाधि लीन हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरु जी ने हमारा ये भी मोह भंग कर दिया। हम गुरु जी से मोह लगा बैठे थे, गुरु जी के स्वरूप से, गुरु जी की प्रतिमा से मोह लगा बैठे थे। तो गुरु जी ने ये मोह भी हमारा भंग कर दिया कि हम गुरु जी के स्वरूप से नहीं, गुरु जी के दिव्य रूप से प्रेम करें। गुरु जी इस पृथ्वी पर आए हम सबको दर्शन देने के लिए, हमारा सबका कल्याण करने के लिए, और जैसा उन्होंने उचित समझा उस समय उन्होंने वो अपना ये जैसा स्वरूप हम गुरु जी का हम जानते हैं, वो स्वरूप त्याग के दिव्य रूप धारण कर लिया। गुरु जी कहा करते थे, आप में से जो लोग संगत में आते रहे हैं या जो और सत्संग सुनते रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा ऐसा गुरु जी को कहते हुए या संगत को कहते हुए कि गुरु जी कहा करते थे, मैं तो ज्योत हूं, मैं ओम हूं। तो आज ज्योत में हम गुरु जी का स्वरूप देखते हैं। आप देखते हैं कि बड़े मंदिर में समाधि के बाहर अखंड ज्योत जलती रहती है। हमारे हमारे जैसे एक साधारण इंसान के लिए ये समझना कि वो ज्योत का क्या स्वरूप है या ओम का क्या स्वरूप है, गुरु जी ये भी कहा करते थे कि मुझे आप चांद में भी देखा करो, फुल मून। तो हमारे लिए ये सब समझना बहुत कठिन है, और मेरे विचार में शायद ये समझने की जरूरत भी नहीं है। क्यों समझना चाहें हम कि ज्योत का क्या अभिप्राय है या ओम का क्या अभिप्राय है, ओम में हम कैसे गुरु जी को ढूंढेंगे, मून में हम कैसे देख पाएंगे। अगर हम दिल और दिमाग से गुरु जी को महाशिव अल्टीमेट मान लेते हैं तो उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं। गुरु जी अपने आप हमारी चक्षु खोलते रहेंगे, हमारे अपने हमें निर्देश देते रहेंगे, हमें एहसास दिलाते रहेंगे। तो जैसा मैंने कहा संगत जी कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। वैसे तो आमतौर पर मैं जो सत्संग करता हूँ वो अपने पहले सत्संग से शुरू करता हूँ, लेकिन आज के दिन उचित होगा मैं आपके साथ कुछ वो मेमोरीज जो हमारी हैं 27 मई से लेकर के 3-4 जून तक, या और कहें कि अभी तक, वो थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एज यूजुअल 27 मई संडे का दिन था, संगत चल रही थी, सब कुछ वैसा ही था, शब्द चल रहे थे, गुरुजी बैठे थे, प्रसाद दे रहे थे, लंगर हो रहा था। हमने देखा गुरुजी किसी बात पर बहुत खिन्न हो गए, बहुत नाराज हो गए। कुछ पॉलिटिशियंस आए हुए थे वहां, और जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि पॉलिटिशियंस जो है बहुत नैरो विजन, नैरो माइंड से आते हैं, और वो अपना अपना सिर्फ मैं और अपना अपना सोच के गुरुजी से अरदास करते हैं, या गुरुजी से वो सेल्फिश मोड में चले जाते हैं।
गुरुजी को ये पसंद नहीं, गुरुजी बहुत नाराज, बहुत रुष्ट थे। ये तो नहीं मालूम किसने क्या बात कही, मैं नाम भी नहीं लूंगा उन लोगों का जो आए हुए थे, लेकिन गुरुजी बहुत ही खराब मूड में, आक्रोश में चले गए। और ये हमने बहुत स्पष्ट, ये मैंने भी बहुत स्पष्ट रूप में उनसे कहते सुना कि मेरे दरबार में आकर के आप सब लोग ऐसा ना करा करें, मैं यहाँ कल्याण करने आया हूँ, सबका कल्याण करूंगा, मेरे दरबार में अगर कोई डाकू भी आएगा तो अपना कल्याण करेगा। ये बहुत बड़ी बात गुरुजी ने उस दिन हमें ज्ञान की दी। इसके साथ गुरुजी एक और बात उस दिन बहुत बार बार कह रहे थे कि सामान 100 बरस का पल की खबर। वो इंडिकेशन तो शायद हम में से किसी के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गुरुजी इसके क्या मीनिंग है। गुरुजी अक्सर ये हिंट तो दिया करते थे कि मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे दर्शन कर लो, नई संगत ले आओ, ये सब कर लो, लेकिन ये तो कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसे चले जाएंगे। हम सोचते थे शायद गुरुजी पंजाब चले जाएंगे या गुरुजी कोई और दरबार बनाएंगे। तो खैर 27 मई की जो रात, मेरा सौभाग्य है, मेरे परिवार और मैं, हम सब गुरुजी के उस दिन सत्संग में थे। गुरुजी की बहुत कृपा रही है, उन्होंने हमें सत्संग से विचलित नहीं होने दिया, सेवा से विचलित नहीं होने दिया, अपने चरणों में रखा। तो उस दिन वी वर वन ऑफ द फ्यू लकी पीपल, लास्ट में जो 20-25 लोग रह गए थे वहां, उनमें हम भी थे। बिठाया हुआ था गुरुजी ने। गुरुजी तब तक काफी शांत हो चुके थे। उन्होंने कड़ा प्रसाद बनवाया, सबने खाया और उसके बाद एक एक करके हम सबको इजाजत दी, आज्ञा देते हैं जैसे बुलाते। आपको तो जो लोग संगत में जाते रहे उनको ध्यान है ये बात। हर रविवार को गुरुजी मुझे एक निर्देश देते थे। उन्होंने मुझे एक काम लगाया था और वो हर रविवार को मुझे वो याद दिलाते थे, क्योंकि अगली संगत फिर थर्सडे को होती थी, उससे पहले। लेकिन उस दिन मैंने जैसे ही माथा टेक के, आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू से, मैं जैसे ही ऐसे देखा उनकी तरफ, तो उस दिन जो उनकी जो मुस्कान थी, उनकी जो स्माइल थी, वो डिवाइन स्माइल। उसका अर्थ तो हम तब नहीं लगा पाए। वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि आज इस रूप में जो मेरी ये स्माइल है वो शायद हम आखिरी बार देखेंगे। खैर हमें तो अंदेशा नहीं था। आज्ञा लेकर के हम अपना जो भी गुरुजी की आज्ञा थी वो सेवा करके और फिर अपने अपने घर पहुंच गए। अब आया 31 मई, थर्सडे का दिन। संगत दोबारा शुरू होनी थी। थर्सडे टू सैटरडे, थर्सडे टू संडे चला करती थी संगत। सुबह 8, सवा 8 बजे मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और बड़ा उल्लास था मन में कि चलो आज से फिर गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी की संगत में जाएंगे, बड़े मंदिर जाएंगे, छोटे मंदिर जाएंगे। लेकिन तभी एक फोन की घंटी बजी जिसने हमें शेल शॉक, वी वर लिटरली शेकन। हालांकि स्पष्ट रूप में नहीं कहा गया था, लेकिन यही कहा गया था कि और एम्स में है, हमारे एक प्यारी संगत है, उनसे ये मैसेज आया था। तो मैं दौड़ा उस वक्त। मैं सीधा वहां से एम्स तो नहीं गया, बिकॉज मैं सीधा एम्पायर स्टेट पहुंचा। वहां देखा गुरुजी की जो संगत, जो वहां पर संगत के लोग थे, छोटू, अम्मा जी, उनका चेहरा देख करके बहुत कुछ समझ में आ रहा था। हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। हमारी वो ऐसी दशा हो गई थी जो अब आज मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। वहां से सीधे एम्स पहुंचे। गुरुजी की कृपा रही कि
एम्स में जहां जिस आईसीयू में गुरुजी को रखा हुआ था वहां तक हम पहुंच गए। ऑलरेडी जो गुरुजी के सेवादार, गुरुजी के बहुत सारी संगत वहां मौजूद थी। करीब 2 घंटा हमारे हम वी वर होपिंग अगेंस्ट होप, लेकिन गुरुजी ने तो गुरुजी मेड अप हिज माइंड, ही इज गॉन। उसके बाद हम लोग सब बड़े मंदिर आए, तैयारी करनी थी कि गुरुजी के शरीर को वहां संगत के दर्शनों के लिए रखा जाएगा। वो सब तैयारी हुई और फिर 2 दिन बाद शरीर को अग्नि समर्पित किया गया। वी वर शेल शॉक, वी वर ऑल ग्रीफ स्ट्रिकन। हम बहुत दुखी थे कि क्या होगा, गुरुजी से अब कैसे मिलेंगे, गुरुजी की संगत कैसे जुड़ेगी। और मैं इस वक्त गुरुजी के चरणों की तरफ था जब गुरुजी के को पैर पे रखा जा रहा था। I'm getting message that there is some technical issues people are having with my video or my audio. So shall I shut down my video and go only audio? So maybe I'll have to interrupt my satsang here because I'm getting messages that video audio ठीक से नहीं आ पा रहा है मेरा। So हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू है। Let me call the admin. हाँ, मेरा सत्संग आ रहा है ठीक से वहाँ? अच्छा, because I'm getting some messages. My son was also online other place. So he's saying कि मेरा वीडियो भी नहीं ठीक आ रहा और ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा। आपको तो सबको ठीक मिल रहा है ना? Okay. Okay, sorry, there was some technical issue, so I had to call Sonia aunty. तो मैं कह रहा था कि जब गुरुजी को समाधि पर रखा हुआ था, मैं उनके चरणों की तरफ था। मैंने उनके चरण बहुत अच्छे से दबा के छुए। मुझे उस चरण स्पर्श में और गुरुजी जो एम्पायर स्टेट में बैठे होते संगत के बीच में, उस वक्त के चरण स्पर्श में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा था। दोनों इतने कोमल थे और दोनों इतने संगमरमरी थे, इतने स्टिल थे कि वो नहीं समझ में आ रहा था कि गुरुजी ये समझ में आ ही नहीं रहा था कि गुरुजी अब नहीं है हमारे बीच, इस शरीर में, इस स्वरूप में नहीं। खैर, जो भी संस्कार की रीतियां थी वो सब की गई। उसके बाद जब हम मंदिर में इधर उधर आ जा रहे थे तो अनेक जगहों पर, जहां समाधि है आज, वहां थोड़ा पहले इधर कच्चा था, तो अनेक जगहों पर हमें ओम के दर्शन होते थे। मैं, सुखी आंटी थी और कई पुरानी संगत के लोग थे, हम सब देखते थे ओम बने हुए कई जगह दिखाई देते थे। तो गुरुजी ने हिंट वहीं से देना शुरू कर दिया था कि कमड़ो, मैं किथे चला नहीं गया। यस, कहते हैं ना कि गुरुजी पहले तो शरीर सूक्ष्म रूप में थे लेकिन अब ओमनी प्रेजेंट हैं। मेरे विचार में तो तब भी ओमनी प्रेजेंट थे वो। ठीक है, हमारे बीच वो एक मनुष्य रूप लेकर आए, लेकिन वो ओमनी प्रेजेंट तो शुरू से ही थे। वो ऐसे सत्संग सुनने में आते हैं कि वो दिल्ली में भी बैठे होते थे, वो जालंधर में भी बैठे होते थे। तो ये तो ठीक बात है कि अब वो दिव्य रूप में हैं, ओमनी प्रेजेंट तो है ही है। तो संगत जी, यही मेरे मन में था कि मैं उन 2 दिनों की जो मेरी भावना, जो आज मुझे फिर से याद हो आई,
क्योंकि आज मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रहा हूं, तो ये बात मैं जरूर शेयर करूं कि गुरुजी भले ही जिस शक्ल सूरत में हम गुरुजी को जानते हैं उसमें तो आप नहीं देख पाएंगे। ऐसा देख भी पाए तो कोई बड़ी बात नहीं, गुरुजी के लिए ऐसा करना कोई मुश्किल भी नहीं, लेकिन शायद वो नहीं करेंगे, जानते हैं। लेकिन उनके दर्शन हम दिव्य रूप में, ज्योत में, या ओम में, या उनका जो अब देखिए कितना गुरुजी तो वैसे हमें अपने मंत्र जाप में, और जो वो कुछ कहा भी करते थे, जो वो हमें ऑटोग्राफ दिया करते थे, जो कह लें, आपने देखा होगा पिक्चर, उनकी पिक्चर्स पे उनके वो किसी को कोई बुक साइन करके देते थे किसी को, तो वो हमेशा ये लिखा करते थे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो वो तो हमें एक ब्लैंकेट ब्लेसिंग्स दे गए हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। गुरुजी ने मंत्र जाप भी हमें दिया, बहुत ही सिंपल सरल, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम उनको शिवजी के रूप में देखें या गुरुजी के रूप में, वो सदा सहाय हैं हमारे, सदा हमारे ऊपर हैं। और जैसे जैसे वो समय बीतता गया 2007 के बाद का, इसका एहसास हम सबको, जो जो उस वक्त पुरानी संगत हैं उनको, और जो नई संगत जुड़ती जा रही है, और जितनी संगत उस समय थी जब 2007 में महासमाधि थी, आज कितनी मल्टीफोल्ड हो गई है, कितने मिलियंस हो गए हैं संगत में, और जगह जगह सत्संग हो रही है। आज बड़ा कष्टदायी समय है, गुरुजी तो कहा करते थे बड़ा माड़ा टाइम आने वाला है, और वो वाकई आ गया है, देख रहे हैं हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, एक दूसरे को देख नहीं पाते अच्छे से, एक दूसरे के से बच के निकलते हैं, इससे माड़ा समय और क्या होगा। गुरुजी तो ये आगाह कर गए थे, लेकिन ये भी बोल गए थे कि जो जप करता रहेगा वो बचा रहेगा। तो संगत जी, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए गुरुजी लगा गए कि हम जप करें, जाप करें, और हम कर रहे हैं। देखा है संगत अनेक जुड़ी हुई है, अनेक अलग अलग लोगों के तरीके हैं एक्सप्रेस करने के। अभी जब हम लोग मंदिर नहीं जा पा रहे, हम लोग जो सत्संग ऑर्गेनाइज होते थे उनमें नहीं जा पा रहे, तो इस तरह ऑनलाइन सत्संग ऑर्गेनाइज होने शुरू हो गए, ये भी तो गुरुजी की कृपा। तो खैर, इस बात पे मैं बहुत ज्यादा समय और नहीं लूंगा, क्योंकि आज वैसे भी समय सीमा है, और भी सत्संग, और भी संगत के लोग सत्संग सुनाने वाले हैं। सो नाउ आई मूव ऑन टू माय लीड सत्संग। लीड सत्संग मैं इसलिए कहता हूं कि दिस लेड अस टू हैव दर्शन ऑफ गुरुजी। इस वजह से हमें गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी के दरबार में एडमिशन हुआ। गुरुजी के यहाँ जाया करते थे, तो गुरुजी जिनको आज्ञा देनी होती थी तो वो कहते थे चल एडमिशन हो गया, आया कर, आता रहा। तो गुरुजी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें अपने शेल्टर में रखा, अपनी छत्र छाया में रखा, अपने दर्शन दिए। और पहले दिन 22 जनवरी 2000 से लेकर के आज 31 मई 2020 तक हम जुड़े हुए हैं। जो गुरुजी ने जोड़ के रखा है, मैं ये कहूँ कि हम जुड़े हुए हैं ये गलत होगा। गुरुजी ने हमें जोड़ के रखा है, और गुरुजी से अरदास है कि वो हमेशा अपने साथ रखें, अपने चरणों में स्थान दें। हमसे कोई गलती भी हो तो उसको क्षमा करें। तो मैं पहले सत्संग की बात करता हूँ। मेरी वाइफ 2000 से पहले 18 साल बीमार रहा करती थी, और बीमारी भी बहुत ज्यादा आती थी, एक एक करके आती जाती थी, एक एक करके आती थी, जाती नहीं थी। 1980 में हमारी शादी हुई, और 82 से इसको छोटी मोटी एलिमेंट्स आनी शुरू हुई, और जो बढ़ती 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 ऐसा स्वरूप ले लिया कि इस दौरान में उनके 5 सर्जरीज हो गई। और जब हम 2000 में जब गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे थे या पहुंचे हैं, तब कानों से सुनना बहुत कम हो गया था, खाना पीना, डाइट बहुत कम हो गई थी, और मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक ऐसी कैंडल की तरह हो गई थी मेरी वाइफ, जो जल रही है, और जलते 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 जब वो तली तक पहुंच जाएगी तो फिर उसका एंड हो जाएगा।
लेकिन इससे पहले कि वो एंड होता, गुरुजी ने हमें बुलावा दे दिया किसी भी रूप में, और गुरुजी मेड श्योर दैट द स्कैंडल मूव्ड बैक, एंड टुडे इट्स बीन 20 years नाउ गुरुजी के साथ जुड़े हुए, जो हमें उम्मीद नहीं थी उस वक्त कि ऐसा होगा। मैं हांगकांग बेस्ड एक कंपनी में काम करता था, और वहाँ मेरे कोलीग, हम लोग कभी पार्टी, ऑफिस पार्टीज या कभी कोलीग्स कोई वेडिंग या किसी उसमें जाते थे, तो मैं अक्सर अक्सर क्या, मैं हमेशा अकेला ही होता था। तो उनकी वाइफ ने मुझसे पूछा कि भाई आप भाभी जी को साथ नहीं लाते, आंटी को साथ नहीं लाते। तो मैंने उनको बताया ये सब, उनकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम एक गुरुजी के पास जाते हैं, और जहां बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, क्या आप चलना पसंद करेंगे? मैंने तुरंत हाँ कर दी। हम गुरुजी के, उन्होंने अपने घर का एड्रेस दिया कि आप हमारे घर आइए, हम इकट्ठे वहां से गुरुजी के मंदिर जाएंगे। 2 बार ऐसा हुआ कि गुरुजी शायद जालंधर गए हुए थे या पंजाब कहीं गए हुए थे, तो नहीं जा पाए हम। तीसरी बार जब उन्होंने मुझे बुलाया, तो ये 22 जनवरी की डेट थी, उस दिन हम सब इकट्ठे होकर के उनके साथ गए, और उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट बात कही थी कि आज हमारा फर्ज है आपको पहली दफा वहां ले जाना, आप पहली बार वहां जाएंगे, उसके बाद आपका मन करे आप जाइए, नहीं करे मत जाइए। तो एक मन में जब कोई गुरु के बारे में बात करता है, तो मन में एक सिंपल सी धारणा बन जाती है कि कोई गेरुआ वस्त्र पहने कोई साधु बाबा बैठे होंगे, कोई पुड़िया दे देंगे, कोई भभूति दे देंगे, कोई हाथ उठा के ऐसे ब्लेस कर देंगे कि, या कहेंगे कि ये औषधि वहां से लेकर के आयुर्वेदिक है, ये कुछ कर। हम गए, जाते ही सबसे पहला शब्द जो हमारे कानों में पड़ा वो था कि सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। एंड बिलीव मी, जो मांगे ठाकुर, हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जिज्ञासा थी मन में, जिज्ञासा रही कि भाई गुरुजी के पास जा रहे हैं, ये तो तब अंदर वो हमें अंदेशा भी नहीं था ना कि गुरुजी से बिना कुछ कहे सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी कैसे जानेंगे, हम तो ये इस मोड में थे कि गुरुजी को कैसे पता लगेगा कि हम किस लिए आए। लेकिन उन्होंने जो लेके गए थे, उन्होंने अच्छे से समझा बुझा के भेजा कि ऐसा नहीं कहना। लेकिन गुरुजी भी पेशेंस का टेस्ट ले रहे थे। हम देखते थे औरों से बात करते थे, हमसे बात नहीं करते, हम थे भी नए। हफ्ता गुजर गया, ऐसे ही पूछ लिया कित्थों आंदे हो, तो बताया जी बसंत कुंज से, उस वक्त हम बसंत कुंज में रहते। फिर कुछ दिन बाद पूछ लिया क्या करते हो, वो भी बता दिया, लेकिन ये नहीं पूछा किस लिए आते हो। तो एक दिन मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट होकर के गुरुजी के पास माथा टेक के जैसे ही उठा, मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आंटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो गुरुजी ने डांट दिया, मैं कोई अस्पताल खोल लिया था? ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम देख रहे हैं सबका तो कल्याण करते हैं, किसी का कैंसर ठीक किया, किसी की डायबिटीज ठीक कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, फिर ये भी कहते हैं कि मैं कोई अस्पताल खोल। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने समझ ली कि यदि कोई रोगी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाता है, तो वो एक नियत समय के लिए जाता है कि डॉक्टर ने कहा ये 10 दिन मेडिसिन लेनी है, 10 दिन लेगा, उसके बाद वो धन्यवाद करेगा कि प्रभु धन्यवाद है, मुझे दोबारा जाने की जरूरत है। लेकिन गुरुजी ने हॉस्पिटल नहीं खोला था, गुरुजी कल्याण कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, हमें महसूस करने। तो खैर डांट पड़ गई, लेकिन ये बात जरूर पक्की है कि जितने दिन हम जा रहे थे, वी वर फीलिंग बेटर डे बाय डे, प्रोग्रेसिवली। हम मतलब एक अच्छा फीलिंग आ रही थी गुरुजी के यहाँ जाने से, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट। लेकिन करीब 18-20 दिन ही बीते होंगे कि एक तरह से ऐसे लगा जैसे काया पलट हो गई। जिसको लैंडलाइन से फोन नहीं सुनाई देता था, वो हम घर में बैठे टीवी देख रहे हैं तो उसको लगता है कि ये आवाज ऊंची करके क्यों सुन रहे हैं। और जो खाना उसको गुरुजी के जाने से पहले 8 बजे तक खा लेना चाहिए था, नहीं तो वो वापस उल्टा आता। हाइटस करने की प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने बताया, 5 मेजर सर्जरीज हो चुकी थी, एब्डोमेन की और भी कान की भी। तो अब नहीं समझ में आ रहा था कि हम कैसे करें।
खैर गुरुजी की कृपा हुई, सब कुछ काया पलट हो गई और हमने जो हमें लेके गए थे उनको बताया। तो गुरुजी ने कहा, उन गुरुजी ने उनसे उस दिन वो सत्संग करने के लिए कहा। तो वो नेक्स्ट डे जब हम संगत में पहुंचे तो तब मुझे कहा, चल आंटी का सत्संग सुना दे, हूँ हो गया तेरा कल्याण। तो तब से ये, तब पहली दफा मैंने ये सत्संग जो आज मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, तब गुरुजी की आज्ञा से ये सत्संग संगत के बीच में किया गया, बताया गया, और फिर अक्सर मुझे वो ये सत्संग सुनाने के लिए कहते थे। अब एक बात मैं और छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ, समय थोड़ा कम रह गया है, अब मैं जल्दी इसको आज का संगत सत्संग यही फिनिश करूंगा। सत्संग बहुत है, आप समझ सकते हैं, 20 साल का साथ है, हो चुका है। तो गुरुजी तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं भी हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप में वो हमें एहसास दिलाते रहते हैं अपने कि ये गुरुजी की कृपा से हुआ है, ये काम गुरुजी की आज्ञा से हुआ है, ये काम गुरुजी की मर्जी से हुआ। ये सब हमें हर छोटे बड़े उसमें हिस्सेदार गुरुजी रहते हैं, गुरुजी हमें कृपा बनाए रखते हैं। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं हम गुरुजी, और आप सब संगत के भी, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे सत्संग करने वाले का भी कल्याण है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है। और हमारी पुरानी संगत को एक और कल्याण लगता है कि हम जब शेयर करते हैं आपके साथ ये सत्संग, तो हमारे सामने वो गुरुजी का स्वरूप एकदम सामने आ जाता है, गुरुजी की कही हुई बातें आ जाती हैं और हम उनका आनंद ले पाते हैं। सो एक ये एडेड एडवांटेज और है हमारे साथ। तो खैर मैं एक छोटी सी बात, जो गुरुजी जैसे अब गुरुजी वाले स्वरूप में नहीं है लेकिन अभी भी हैं, तो मैं एक बात आपको ऐसी सुना, एक सत्संग ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जो गुरुजी से जब हम नहीं मिले थे उससे पहले का है। ये गुरुजी की आज्ञा से ही था, तो इसलिए मैं इसको एज क्विकली एज पॉसिबल आई ट्राई एंड फिनिश इट, एंड देन यू कैन हैव अनदर सत्संग। तो एक दिन मैं सत्संग कर रहा था गुरुजी की आज्ञा से, तो गुरुजी मुझे पीछे से प्रॉम्प्ट करते हैं कि उस जेडी जिपर वाली गल है ना वो भी तो सुना। I was for a moment taken aback. Which zipper? What zipper? I could not. मैं मुझे ध्यान में नहीं आया कि कौन सी जिपर वाली थी। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा मुड़ के देखा, मुझे याद आ गई वो बात। 1987 में मेरी वाइफ को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, पेट में बहुत जबरदस्त दर्द था एब्डोमेन में, और डॉक्टर्स ने बताया था कि इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ समय निकल गया और वो टल गई सर्जरी, मेडिकली वो मेडिसिन से वो ट्रीट हो गई। ठीक है, 1 साल बाद फिर कुछ ऐसा ही, वैसे ही सिम्टम्स थे, बहुत सीवियर दर्द था, फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, वहां सर्जरी होनी पड़ी, इंटेस्टाइन की सर्जरी। उसके 2 साल बाद फिर करीब करीब उसी समय फिर पेट में दर्द हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन कराई तो पता लगा गॉल ब्लैडर में स्टोन है। फिर पूछा गया कि इसका इलाज क्या है, तो पता लगा कि सर्जरी, इसके लिए भी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैं हॉस्पिटल के रूम में, बिटवीन मी एंड हर, ये 90 की बात है, 10 साल पहले गुरुजी से मिलने से पहले, मैं अपनी वाइफ को जोकिंगली आई वाज टेलिंग हर कि तुम्हें डॉक्टर्स हर चीज के लिए सर्जरी बोल देते हैं, तो मैं डॉक्टर को बोलता हूँ ये जिपर लगा देंगे ताकि इजी हो जाए, बोला और सर्जरी करी। सो गुरुजी टोल्ड अस, गुरुजी gave us a clear indication that nothing is hidden from him, कुछ छुपा नहीं है उनसे। हम अनाप शनाप ना बोला करें, हम ये तो उन्होंने एक हिंट दिया था, तो वो ये बताना चाह रहे थे कि वो हमें जब से हम इस जन्म में पैदा हुए हैं या उससे और पता नहीं कितने जन्मों का लेखा जोखा उनका सारा हमारे पास है। तो संगत जी, मैं समय और नहीं लूंगा, आई थिंक आई हैव एक्सीडेड माय टाइम लिमिट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी से जब हम नहीं भी मिले थे तब से हमें जानते हैं, हमारे कितने जन्मों से जानते हैं, हमारा आगे और कब तक, जब तक हम फाइनली उनकी शरण में नहीं पहुंच जाते तब तक गुरुजी हमारे साथ हैं। ये विश्वास के साथ आप और हम चलते रहें, यही गुरुजी के प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह होगा। जय गुरुजी। गुरुजी आज के इस कठिन समय में सब संगत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु।